जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फैंटास्टिक ज़बरदस्त स्वागत है शानदार गॉर्जियस 10th साइंस प्रोग्राम में। साथियों, आप सभी के लिए गॉर्जियस तरीके से धाकड़ एग्ज़ाम सीरीज का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके हेल्प के लिए एक शानदार सीरीज लेकर आएंगे। तो पेश है आपके लिए शानदार धाकड़ स्पेशल एडिशन एग्ज़ाम सीरीज। साथियों, इस एग्ज़ाम सीरीज के तहत आपको 10th साइंस में आने वाली हर टेक्निक को सिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में बहुत ही धाकड़ तरीके से अपने शानदार साइंस की फेबुलस तैयारी की जा सकती है। ये मेरी फुल ऑफ गारंटी है कि यदि आप टेक्निक बाय टेक्निक मेरे द्वारा बताए गए हर लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो आप गॉर्जियस तरीके से जुलाई महीने में होने वाले एग्ज़ाम में 100% क्वालिफाई करेंगे। साथियों, यह समय हिम्मत और धैर्य का है। कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस। यदि विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस है और मन में उत्साह है तो बड़े से बड़े मुश्किलों को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। और यह साइंस का एग्ज़ाम तो बहुत ही आसान और बहुत ही फेबुलस तरीके से कामयाबी का पथ प्रदर्शक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अपने आप को अकेला मत समझिए। हम आपके साथ हैं। हम आपके हर शानदार मुश्किलों का शानदार तरीके से सोल्व करेंगे और आपको किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। साथियों, जब प्लानिंग अच्छी हो तो लक्ष्य से मिलना 100% संभव हो जाता है। इसलिए एक स्ट्रेटेजी के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटेजी यह कहती है कि यदि हम टेक्निक बाय टेक्निक स्टडी करें तो एक टेक्निक अगर समझ लें तो उससे हजारों प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसी प्रकार से हम हर साइंस के हर वो टेक्निक को सीखें जो पिछले कई सालों से हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आ सकते हैं। इसलिए मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपके सामने हर वो टेक्निक पेश करूंगा जो आपके अनेकों प्रश्नों का जवाब सोल्व कर देगी और आपको शानदार लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट शानदार साइंस एग्जामिनेशन सीरीज। आज की शानदार टेक्निक है रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। साइंस की वो ब्रांच जो लाइट के बारे में सिखाई, लाइट के बारे में जानकारी दे। 10th की साइंस में 2 यूनिट ऑप्टिक्स के हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इन दोनों यूनिटों में अनेकों प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य ही, कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य ही इस ऑप्टिक्स की रीजनिंग में से आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं? खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है? जैसे प्रश्न आ जाए, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जैसे प्रश्न आ जाए, सूर्यास्त के समय तथा सूर्योदय के समय
सूरज का रंग लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। इस तरह के ऑप्टिक्स पे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हुए दिखाई देते हैं। तो साथियों, जब भी ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आपको वो टेक्निक सिखाता हूँ, उसे सीख जाने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर आप हर प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। साथियों, मुख्य रूप से अगर हम फेनोमेना की बात करें तो आपने सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मुख्य ये 4 फेनोमेना आपने अपने सिलेबस से पढ़ी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when light moving from one medium to another medium। इसी प्रकार से डिस्पर्जन का मतलब है व्हाइट कलर का 7 रंगों में टूट जाना। व्हाइट कलर डिवाइड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स 7 कलर्स, दैट इज डिस्पर्जन। स्कैटरिंग का मतलब है कि यदि लाइट इन्वायरमेंट में जाती है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट मैचेज विद पार्टिकल साइज ऑफ इन्वायरमेंट पार्टिकल्स, यदि लाइट की वेवलेंथ इन्वायरमेंट में मौजूद पार्टिकल के बराबर मैचिंग हो जाती है ऑलमोस्ट, तो उस समय स्कैटरिंग हो जाता है। तो ये चारों फेनोमेना की पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब ये चारों फेनोमेना की बेसिक जानकारी हो जाती है तो हर प्रश्न का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का कि भाई आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो इसमें जो सबसे मेन बात है कि नीला रंग है, इसका तो नीला रंग ज़्यादा फैला होगा। अब नीला रंग ज़्यादा फैला मतलब स्कैटरिंग। तो इसमें जो मुख्य फेनोमेना इस्तेमाल होगी वो होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब थोड़ा विचार कीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको उसी से जवाब मिल जाएगा। जैसे मैं कहा आसमान का रंग नीला क्यों है, तो नीला क्यों है मैंने नीला फैला, तो नीला क्यों फैला, अब ये सोचिए। तो फैला मतलब स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मैंने अभी बताया कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट मैचेज विद द पार्टिकल साइज देन इट विल स्कैटर द लाइट। माने इन्वायरमेंट के पार्टिकल का साइज यदि लाइट के वेवलेंथ से मैचिंग हो जाता है तो वो स्कैटर कर देता है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटर होता है, और जो कम वेवलेंथ का हो वो ज़्यादा स्कैटर होता है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैंने वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी। अब ये तो आपको याद ही होगा कि हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा था विव गयोर। हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में एक डायलॉग पढ़ा है विव गयोर कि जो व्हाइट कलर है वो इन 7 रंगों में टूटता है। इसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वोयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो ब्लू कलर है इसका वेवलेंथ काफ़ी कम है। जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है इसलिए ज़्यादा स्कैटर होता है। ज़्यादा स्कैटर होता है इसलिए आसमान का रंग नीला होता है। इसी प्रकार से कोई प्रश्न स्कैटरिंग का ही आ गया कि डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं। डेंजर सिग्नल रेड कलर के इसलिए होते हैं कि भाई हम दूर से देख सकें। कॉमन सेंस की बात है भाई, डेंजर सिग्नल जो है वो दूर से दिख जाए तभी तो अलर्ट होगा बंदा। अब दूर से कौन सा कलर दिखेगा, जो कम स्कैटर होगा।
तो यहाँ पर भी कौन सी फेनोमेना लगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो साथियों डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों है, तो इसको विचारिए। भाई रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होगी। सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होगी तो डेंजर सिग्नल बहुत आसानी से हमें दिख सकेगा, इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर के होते हैं। ऐसे कोई भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल रंग का क्यों होता है, सेम वही लॉजिक लगा दीजिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्षितिज पर होता है, होरिजन पे होता है। होरिजन पे होता है तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर स्कैटर कम होता है। अब जो स्कैटर नहीं होता वही दिख पाता है। यही कारण है कि हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड का दिखाई देता है। तो साथियों थोड़ा लॉजिक लगाइए। स्कैटरिंग बस इतना याद रखना स्कैटरिंग के अंदर कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेकन प्लेस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट मैचेज विद पार्टिकल साइज present in the environment, and this scattering is inversely proportional to the wavelength of light. Larger the wavelength, less scattering, less the wavelength, larger scattering. इसीलिए नीला रंग ज़्यादा स्कैटर हुआ, आसमान का रंग नीला हो गया। रेड कलर कम स्कैटर हुआ, इसलिए डेंजर सिग्नल रेड के बना दिए। सनराइज सनसेट के समय हमें जो है सन रेड दिखाई दिया। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि हमें रेनबो क्यों दिखाई देता है। रेनबो 7 रंगों का एक सम्मिलन होता है। एक स्पेक्ट्रम है 7 रंगों का। अब 7 रंगों के स्पेक्ट्रम की बात आई तो वहां कौन से फेनोमेना होगी, डिस्पर्जन। अभी मैंने बताया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स breaking of a white color into its constituent 7 colors, splitting of white color into its constituent 7 colors। मैंने व्हाइट कलर का इन 7 रंगों में टूट जाना है। तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, वर्षा के बाद, बारिश के बाद जब सूर्योदय होता है तब जनरली हमें रेनबो दिखाई देता है। तो होता यूँ है कि बारिश होने के बाद जो वर्षा की बूंदें होती है वो इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड अवस्था में होती है, लटकी हुई अवस्था में होती है, मतलब कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट में होती है बारिश की बूंदें, कि नहीं। तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड अवस्था में होती है। सूर्य की किरण जब इस बारिश की बूंदों से टकराती है तो ऑन दैट कंडीशन ये बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और ऑन दैट कंडीशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट नाम की फेनोमेना हो जाती है कि व्हेन व्हाइट कलर एंटर इन द रेन ड्रॉप्स देन इट एक्ट एज लाइक अ प्रिज्म एंड हैंस इट इज स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। और यही कारण है कि हमें रेनबो दिखाई देता है। तो साथियों बड़ी आसानी से आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। ऐसे ही थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे भाई तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो टिमटिमाने का मतलब कभी ज़्यादा लाइट कभी कम लाइट, कभी ज़्यादा लाइट कभी कम लाइट, मतलब में थोड़ा झिलमिल सा दिखना। तो ये सब क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन नाम की फेनोमेना होती है कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ऐसे ही जब लाइट इन्वायरमेंट में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर होने के कारण वहाँ पर उसका पाथ चेंज होता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ऐसे आ गया कि भाई गिलास है, इसमें पानी है, अगर हम इसमें पेंसिल रखें
तो पेंसिल की नोक हमें टेढ़ी नजर क्यों आती है? या इसमें सिक्का रखें, क्वाइन रखें, तो वो अपनी स्थान से थोड़ा ऊंचा क्यों दिखाई देता है? पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, सिक्का ऊंचा क्यों दिखाई देता है? तो आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई जो लाइट है अगर यहाँ से आएगी तो द कंडीशन ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जाएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन, मेरा रास्ता बदल जाएगा। जो लाइट ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि लाइट के रास्ते में बदलाव आ गया, रिफ्रैक्शन हो गया, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो रास्ते में चेंज आने के कारण यहाँ पर सिक्का थोड़ा ऊंचा दिखाई दे गया, पेंसिल की नोक थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं कि जो रियल डेप्थ है, देखो रियल डेप्थ तो हमारा यहाँ पे है, ये हो गया रियल डेप्थ, लेकिन एक्चुअली में हमें सिक्का यहाँ दिखाई देता है। तो ये सब कारण जो है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो साथियों सिंपल लॉजिक ये है कि आप को कोई भी क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग के, किसी भी तरह के प्रश्न आ जाए, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन और भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान का एरिया है, रेगिस्तान के एरिया के अंदर अगर नदी हो, नदी किनारे कोई पेड़ रखा हो, तो वो पेड़ अगर वहाँ लगा हो और पेड़ जो है अगर पानी में देखे तो उल्टा दिखाई देता, क्यों भाई? तो ये सारे प्रश्न, डायमंड जो है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है, स्पार्कल क्यों करता है, चमचमाता क्यों है? या टेलीफोन लाइंस के अंदर हम हेलो हेलो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे वो आवाज़ फटक से पहुंच जाता है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सभी का जवाब आपको इन 4 फेनों में मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्रीफ में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द phenomena of change in path of light while moving from one medium to another medium. Dispersion of light is the splitting of white color into 7 colors. Scattering of light is the phenomena of scattering of light when wavelength of light matches with the particle size of environment particles. तो साथियों जब कभी स्केटरिंग की बात हो, जैसे आसमान का रंग नीला क्यों है, डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों है, तो आप स्केटरिंग का इस्तेमाल कीजिए। जब कभी रेनबो जैसी सिचुएशन हो, स्पेक्ट्रम की बात हो, तो डिस्पर्जन का इस्तेमाल कीजिए। जब कभी तारे टिमटिमाने की बात है, या सिक्के के थोड़े ऊंचे उठ जाने की बात है, या पेंसिल के टेढ़े होने की बात है, जैसा कोई फेनोमेना है, तो वहाँ रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप गॉर्जियस तरीके से देख सकते हैं कि आप 100% तरीके से रीजनिंग के सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चनों से अवगत कराऊं। मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूं कि आप टेक्निक को समझिए। टेक्निक समझ में आ गया तो आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मैं चाहता तो एक एक क्वेश्चन लेके रख सकता था, लेकिन क्वेश्चन से अगर आप पढ़ेंगे ना तो शायद ये महीना कम पड़ जाएगा आपको और शायद सक्सेस भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप टेक्निक के साथ चलिए। टेक्निक समझ में आ गया तो आपको वैसे उस टेक्निक के हजारों प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारा जो ये प्रयास है कि आपको आज रीजनिंग ऑफ ऑप्टिक्स के सारे प्रश्न हम आपको समझा दें। तो हमने रीजनिंग ऑफ ऑप्टिक्स की टेक्निक आज आपके सामने शेयर किया। मुझे विश्वास है कि आपको ऑप्टिक्स के सारे प्रश्नों का जवाब इस शानदार टेक्निक से मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम में सफल होंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये समझ के रहिए कि आप 100% कामयाब होंगे। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। और बेहतरीन तरीके से हंसते मुस्कुराते अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे और शानदार नई टेक्निक के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।